हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसमें हम देखेंगे सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है। सिद्ध कीजिए कि समूह जी का केंद्र Z जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मैं लिखती हूँ गिवन। तो गिवन है यहाँ पर जी एक ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, और हमें गिवन है Z जो कि है सेंटर, Z सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी। अब सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो सेंटर Z में वो एलिमेंट्स आते हैं, मान लेते हैं स्मॉल z है, वो एलिमेंट्स होते हैं G के जो कम्यूट करें G के अदर एलिमेंट्स के साथ। मीन्स zx इक्वल्स टू xz हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। सो सेंटर ये है। सेंटर का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो सेंटर है वो ज़रूरी नहीं है एक सिंगल पॉइंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्रुप जी है, इसके अंदर ही हमारा सेट Z होगा, सेंटर होगा, और उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो जी के अदर एलिमेंट्स के साथ, जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। मीन्स एक्स जेड बराबर जेड एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। वो सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके जेड में इस तरीके से। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंटर। अब हमें शो क्या करना है? टू शो, हमें शो करना है कि जो जेड है, सेंटर है, वो क्या है? जेड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको नॉर्मल सब ग्रुप बताना है ग्रुप जी का। तो यहाँ पर हम दो चीज प्रूफ करेंगे, एक दिखाएंगे सब ग्रुप एंड दूसरा दिखाएंगे नॉर्मल। दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम पहले शो करेंगे सब ग्रुप, और सब ग्रुप की डेफिनेशन तो जो है वो है आपका कि वो खुद एक इटसेल्फ ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन एक थ्योरम भी हमने पढ़ी थी, रिजल्ट पढ़ा था, जिसमें ये देखा था, अगर मैं थ्योरम लिखूं तो थ्योरम ये है, इफ H इज अ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ऑफ ग्रुप G, H जो है वो G का सब ग्रुप कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाए। ओके, जहां पर A और B क्या है? आपके H के एलिमेंट्स हैं। तो ये है कंडीशन सब ग्रुप प्रूफ करने की। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करती हूँ और ले लेती हूँ। सबसे पहले हम यही शो करेंगे कि Z इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो सब ग्रुप करने के लिए दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे H से। यहाँ पे हमें Z को सब ग्रुप बताना है, मतलब दो एलिमेंट्स हम Z के लेंगे। तो लेट Z1 बिलोंग्स टू Z एंड Z2 बिलोंग्स टू Z। ये दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए एंड वी विल शो, क्या शो करना है हमें? Z1 Z2 इनवर्स भी Z में होगा, तब जाके हमारा Z सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा। तो पहले जो हमें गिवन है वो यूज कर लेते हैं। Z1 हमने Z में लिया है, इसका मतलब कि Z1x बराबर XZ1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। इसकी डेफिनेशन से अगर Z1 हमारा Z में है तो Z1x इक्वल टू XZ1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। इसी से अब हम दूसरा जो एलिमेंट है Z2, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो Z2x बराबर XZ2 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ये दोनों हमने लेट किया था, उन्हीं की डेफिनेशन लगा दी कैपिटल Z की, तो ये आ गया।
अब नेक्स्ट हम इसको प्रूव करेंगे कि Z2 इनवर्स भी Z में होगा। किस तरीके से करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे इसका Z2x बराबर x Z2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो मैं इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड Z2 इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ पे ये था, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर किया, ये पॉसिबल है करना। अब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ। सो ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगी तो ये होगा Z2 इनवर्स Z2x बराबर Z2 इनवर्स x Z2 इनवर्स, इस तरीके से हो जाएगा। और ये इक्वल टू E होता है, आपको पता होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, Z1 है, Z2 है, X है, Z2 इनवर्स है, ये सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप G के ही एलिमेंट्स हैं, उससे बाहर नहीं गए हैं। और G एक ग्रुप है, मीन्स वो 4 कंडीशन उसके पास हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? इनवर्स लॉ। वो क्या कहता है? A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू E होता है, या A इनवर्स इंटू ए भी E होता है, तो वही मैंने E लिखा। और आइडेंटिटी लॉ कहता है कि A इंटू E बराबर A होता है, तो ये X हो जाएगा, और यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे तो ये भी X हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं Z2 इनवर्स इस फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर अगर मैं Z की जगह Z2 इनवर्स लिखूँ तो ये सेम है। इसका मतलब कि ये जो Z2 इनवर्स है वो कहाँ आ गया? आपका Z के अंदर। और ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। यहाँ से ही चल रहा था ये चीज़, तो ये कंटिन्यू था राइट साइड में। तो ये हमारा शो हो गया कि Z2 इनवर्स भी Z में है, मतलब ये जो मैंने यहाँ लिख दिया वो एक्चुअली में Z के अंदर है, ये हमने शो कर दिया। अब हम शो करते हैं जो हमें प्रूफ करना था, ये चीज़ सब ग्रुप बताने के लिए Z को हमें ये दिखाना है। तो अब मैं लेती हूँ, हमें ये चीज़ शो करनी है, तो मैं क्या शो करूँगी? Z1 Z2 इनवर्स X, इसको सॉल्व करूँगी और शो करूँगी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो मैं पहले एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगी इस तरीके से। एसोसिएटिव लॉ में आप जानते हैं क्या होता है, जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट यहाँ पे 2 में था तो ये नेक्स्ट 2 में ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, और G हमारा ग्रुप है इसलिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 देती हूँ, 2 देती हूँ, और दिस इज 3। तो मैं 3 का यूज करती हूँ, तो ये होगा x Z2 इनवर्स यूजिंग द इक्वेशन 3। फिर अगेन मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ एसोसिएटिव लॉ, तो मैंने ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये Z1 x बराबर x Z1 लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि Z1 Z2 इनवर्स इंटू x इक्वल्स टू x इंटू Z1 Z2 इनवर्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। दैट मीन्स कि जो Z1 Z2 इनवर्स है ये हमारा Z का ही एलिमेंट है, और ये शो कर दिया। इट मीन्स कि Z इज अ सब ग्रुप, Z हमारा सब ग्रुप बन गया। किसका? ग्रुप G का। यही है सब ग्रुप की डेफिनेशन। 2 एलिमेंट लिए जाते हैं जिसको हमें सब ग्रुप बताना है, और Z1 Z2 इनवर्स को Z में दिखा देते हैं, तो ये बन गया सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। अब हमें दिखाना है नॉर्मल, कि ये जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता रही हूँ, H इज अ नॉर्मल। ठीक है, H नॉर्मल होगा। पहले तो हमारे पास रहता है लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, इतना तो है हमारे पास।
जी ग्रुप का H सब ग्रुप है, ये है। देन H को नॉर्मल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट G का ले लेना है, एक एलिमेंट H का ले लेना है और शो कर देना है कि X इनवर्स भी H में होगा। ओके, H इज अ नॉर्मल इफ एक एलिमेंट हमने G का लिया, एक एलिमेंट H का, और ये हमने शो कर दिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें क्या शो करना है, टू शो Z इज अ नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। Z को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है ग्रुप G का, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, नॉर्मल दिखाना है। तो हमें एक एलिमेंट इसका लेना है, एक एलिमेंट इसका लेना है। तो हम ले लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू G एंड Z बिलोंग्स टू Z, ये ले लिया। और हमें शो क्या करना है, देन वी विल शो कि x इनवर्स भी Z में होगा, ये हमें शो करना है। और ये शो करना बहुत आसान है। मैं ले लेती हूँ x इनवर्स और यहां पर लगाती हूं ब्रैकेट। आप चाहें तो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में हम लगाते हैं यहां पर ब्रैकेट, एंड देन हम चेंज यहां पर यूज करते हैं इसका कि Z हमारा Z में है, तो Z की डेफिनेशन क्या कहती है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की, कि XZ बराबर ZX होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो यहाँ जो Z इंटू, ओके यहाँ लगा लीजिए ब्रैकेट ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, हम लगाते हैं इनमें ब्रैकेट। ओके, सो XZ की जगह लिख सकते हैं ZX, तो यहाँ लिख देंगे ZX X इनवर्स, और फिर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा ब्रैकेट का, एसोसिएटिव लॉ। तो ब्रैकेट का जब ऑर्डर चेंज होगा तो ये जो x इंटू एक्स इनवर्स है, दिस इज इक्वल्स टू E, इनवर्स लॉ से x इंटू एक्स इनवर्स बराबर E होता है, और z इंटू E बराबर z होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी लॉ कहता है कि E इंटू Z ले लीजिए या Z इंटू E ले लीजिए, वो इक्वल टू A या E ही Z रहता है। तो हमारा देखिए XZ x इनवर्स बराबर Z आ गया, एंड दिस Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये Z कहाँ से आया है, कैपिटल Z से। सो दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स कि ये भी कहाँ से आएगा, कैपिटल Z से। तो ये भी बिलोंग्स टू कैपिटल Z हो जाएगा, यही हमें शो करना था। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड Z बिलोंग्स टू Z। दैट मीन्स कि Z जो होगा Z इज अ नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। सब ग्रुप हमने यहाँ शो किया था Z को, ये दिखा दिया हमने नॉर्मल। तो अल्टीमेटली Z हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये है सेंटर ऑफ अ ग्रुप।